जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत के डिफेंस रिसर्च को एक बड़ा बूस्ट मिल गया है आज। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने DRDO के लिए नया डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर 2026 यानी कि DFP 2026 लॉन्च किया है। इस नए सिस्टम से DRDO को स्ट्रैटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स में फैसले लेने और फंड इस्तेमाल करने की ज़्यादा आज़ादी मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि हथियार, मिसाइलें, ड्रोन और नई डिफेंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और उनकी सेना में एंट्री पहले से ज़्यादा तेज होगी। और ये जो नई पॉलिसी है वो दोस्तों हमारे इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके साथ भी सहयोग बढ़ाएगी, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत मिशन को और मजबूती मिलेगी। यानी कि अब भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी पहले से ज़्यादा तेज और एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि DFP 2026 का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि नई मिसाइलें, रडार, ड्रोन और दूसरी डिफेंस टेक्नोलॉजी पहले से ज़्यादा तेजी से डेवलप होंगी और जल्द से जल्द भारतीय सेनाओं तक पहुंचेंगी। और कहा ही जा रहा है कि आज़ादी के बाद भारत का ये एक बड़ा फैसला भी है, जिसे कि आप ऐतिहासिक फैसला भी मान सकते हैं। फिलहाल इस बारे में आपके दोस्तों क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय सेना की बाज बटालियन को लेकर। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय सेना ने ड्रोन वॉरफेयर की दिशा में एक बड़ा स्टेप उठाया। अब सेना बाज बटालियन बना रही है जो पूरी तरह UAV मतलब ड्रोन ऑपरेशन के लिए डेडिकेटेड होगी। इन यूनिट्स का काम होगा दुश्मन की निगरानी करना, रियल टाइम इंटेलिजेंस को जुटाना और ज़रूरत पड़ने पर सटीक हमले करना। क्योंकि दोस्तों आप सबको मालूम है कि आज जंग में ड्रोन सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुके हैं। इसी वजह से इंडियन आर्मी अपनी ड्रोन क्षमता को तेज़ी से इन्हांस कर रही है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में भारतीय सेना की ताकत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में कई गुना बढ़ने वाली है। फिलहाल इस फैसले पर भी दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स अपनी हवाई निगरानी क्षमता को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहती है। बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अब ऐसा नेक्स्ट जनरेशन अवाक्स प्लेटफॉर्म चाहती है जिसमें कि करीब 700 किलोमीटर की रडार डिटेक्शन रेंज हो। साथ ही इसमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, जो कि दुश्मन की गतिविधियों का तेजी से विश्लेषण कर सकेगा। और इससे भारतीय वायुसेना की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता और बैटलफील्ड सिचुएशन अवेयरनेस दोस्तों पहले से ज़्यादा मजबूत भी हो जाएगी। और इस नेक्स्ट जनरेशन के अवाक्स प्लेटफॉर्म के आ जाने से भविष्य में हवाई युद्ध में भारत की नज़र और प्रतिक्रिया दोनों पहले से कहीं ज़्यादा तेज और सटीक होंगे। वहीं रफाल फाइटर जेट से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बेल और थेल्स अब सिर्फ रफाल के RBE-2 आइसा रडार ही नहीं बल्कि उसके सबसे एडवांस स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर भी साथ में काम करेंगे। स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो स्पेक्ट्रा को रफाल की सुरक्षा ढाल माना जाता है। ये दुश्मन के रडार और उनकी मिसाइलों को पता लगाकर उन्हें जाम करने और चकमा देने में मदद करता है। और अब इस सिस्टम के महत्वपूर्ण माइक्रोवेव हार्डवेयर मॉड्यूल्स भारत में बनाए जाएंगे। हालांकि इसका संवेदनशील सॉफ्टवेयर और जो थ्रेट लाइब्रेरी है वो फ्रांस के पास ही रहेगी। बताया जा रहा है कि इस साझेदारी से भारत को हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में बड़ी विशेषज्ञता मिलेगी फ्रांस से, जिसका फायदा भारत को भविष्य के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम जैसे कि AMCA में मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से भारत केवल अब हथियारों को खरीद नहीं रहा है बल्कि हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, आखिरकार भारत के प्रोजेक्ट 75I को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसे लेकर आप सबके सवाल भी आ रहे थे कि भैया प्रोजेक्ट 75I का हो क्या रहा है। तो रिपोर्ट्स बताती है दोस्तों करीबन 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट 75I डील है वो अब अपने फाइनल फेज में पहुंच गया है। इस मेगा डील के तहत जर्मनी की थिसन मरीन ग्रुप और मजगांव डॉक मिलकर भारत में 6 एडवांस पनडुब्बियां बनाएंगे। डिफेंस और फाइनेंस मंत्रालय ने पहले इस डील को मंजूरी दे दी है और अब सिर्फ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की तरफ से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चला तो पहला सबमरीन यानी कि पहली पनडुब्बी 2032 या 33 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो सकती है, जबकि बाकी की 5 पनडुब्बियां हर साल एक एक करके मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट से दोस्तों भारत की समुद्री ताकत बढ़ेगी और हिंद महासागर में पाकिस्तान और चाइना की चुनौती का मुकाबला करने में बड़ी मदद भी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों इंडियन आर्मी 1 जुलाई से अपने इतिहास का एक बड़ा बदलाव शुरू करने जा रही है। पहली बार भारतीय सेना 4 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप मतलब IBGs को ऑपरेशनल करेगी। हर IBG में दोस्तों करीबन 5000 से ज़्यादा सैनिक होंगे और इसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और लॉजिस्टिक
सब एक कमांड के तहत काम करेंगे। इसका मकसद है किसी भी खतरे का तेजी से जवाब देना, खासकर कि चाइना बॉर्डर पर। बताया जा रहा है कि नई फोर्स पुरानी और भारी भरकम कोर की तुलना में ज़्यादा तेज, ज़्यादा फुर्तीली और पूरी तरह सेल्फ कंटेंट होगी। और इवन दोस्तों आईबीजीज को भविष्य में दिव्यास्त्र आर्टिलरी और थिएटर कमांड के साथ भी जोड़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर भारतीय सेना अब भविष्य के हाईटेक और तेज युद्ध के लिए खुद को पूरी तरह बदल रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि भारत की अंतरिक्ष ताकत को एक और बड़ा बूस्ट मिलेगा। बताया जा रहा है कि इसरो ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से 3 नए एलनिट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट बनाने के प्रस्ताव मांगे हैं। कहा जा रहा है कि ये सैटेलाइट इसरो के समोहा प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, जिसका काम होगा दुश्मन के रडार, मिलिट्री कम्युनिकेशन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को पकड़ना, उनकी लोकेशन का पता लगाना और हिंद महासागर में जहाज़ों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखना। सबसे बड़ी बात तो ये कि पहली बार इस तरीके के स्ट्रेटेजिक स्पेस प्रोजेक्ट्स में भारत की प्राइवेट कंपनियां बड़ा रोल निभाएंगी। और अगर दोस्तों ये मिशन हमारा अगर सफल होता है और टाइम पे पूरा होता है तो भारत की स्पेस बेस्ड निगरानी और मिलिट्री इंटेलिजेंस क्षमता कई गुना मजबूत हो जाएगी, जिससे कि भारत की नज़र सिर्फ जमीन और आसमान पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी हर गतिविधि पर होगी। वहीं दोस्तों भारत की प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप कंपनी स्टारवेक्स टेक्नोलॉजी ने अपना एक नया अग्नि स्ट्राइक ड्रोन इंटरसेप्टर तैयार किया है और अब इस ड्रोन ने भारतीय सेना के ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सिर्फ 2.5 किलो वजनी ये सिस्टम बैग में आसानी से ले जाया जा सकता है और कुछ ही मिनटों में डिप्लॉय किया जा सकता है। इसमें AI बेस्ड ऑप्टिकल सिस्टम लगा है जो कि दुश्मन के ड्रोन को पहचानता है, उसकी उड़ान का यानी कि उसकी फ्लाइट का विश्लेषण करता है और फिर हाई स्पीड इंटरसेप्टर लॉन्च करके उसे हवा में खत्म कर देता है। इवन दोस्तों तेजी से रीलोड होने की क्षमता की वजह से ये एक साथ आने वाले कई ड्रोन्स यानी कि ड्रोन स्वार्म से निपटने में भी मदद कर सकता है। बताया जा रहा है कि अगर अग्नि स्ट्राइक भारतीय सेना में शामिल होता है तो भारत की सीमा सुरक्षा और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की रक्षा के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों चाइना से भी एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। चाइना ने पहली बार अपने 6th जनरेशन फाइटर की ऑफिशियल इमेज दिखाई है। PLA एयरफोर्स के नए वीडियो में एक स्टेल्थ फाइटर जेट दिखाई दे रहा है, जिसे कि डिफेंस एक्सपर्ट्स J-36 का प्रोटोटाइप मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फाइटर जेट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के साथ उड़ता हुआ नजर आया, जिससे कि अंदाजा लग रहा है कि ये शायद लंबी दूरी के मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन बताया तो ये भी जा रहा है कि इस फाइटर जेट में टेल लेस डिजाइन, बेहद कम रडार सिग्नेचर और स्वार्म ड्रोन के साथ मिलकर ऑपरेशन करने जैसी मॉडर्न क्षमताएं भी हो सकती हैं। हालांकि चीन ने अभी तक इसकी पूरी तकनीकी जानकारी ऑफिशियली नहीं की है और हम भी इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन ये बात समझनी ज़रूरी है कि अगर चाइना का प्रोजेक्ट सफल होता है तो आने वाले वर्षों में हवाई युद्ध का पूरा स्वरूप बदल सकता है। लेकिन चाइना की टेक्नोलॉजी पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये बात तो बात की है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि चाइना लगातार अपने आप को इन्हांस कर रहा है और इवन अमेरिका तक भी इस बात को मानता है। इसके अलावा दोस्तों भारत और अर्मेनिया की मिलिट्री साझेदारी जिस तरीके से बढ़ रही है उसे देखते हुए अब अजरबैजान चिढ़ने लगा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अजरबैजान ने भारत के द्वारा अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम और भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल की संभावित सप्लाई पर एक बड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि अजरबैजान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अर्मेनिया के साथ अपने डिफेंस सहयोग को बढ़ा रहा है। और इवन दोस्तों आप सब जानते भी कि अर्मेनिया पहले से ही भारत के आकाशीय डिफेंस सिस्टम, स्वाति रडार, ATAGS और दूसरे डिफेंस सिस्टम्स को खरीद चुका है। हालांकि ब्रह्मोस के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ये केवल एक मीडिया स्पेकुलेशन है, इसकी हम कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं करते हैं। यहाँ पर भारत का संदेश साफ है, विदेश नीति और डिफेंस सहयोग राष्ट्रीय हितों के आधार पर भारत तय करता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।